सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे जलाली और बरकत वाले नाम में सलाम। आज मैं आप सभी के साथ प्रभु के पाक कलाम में से एक सुंदर से वचन को बांटने जा रही हूँ, जो टॉपिक है कि हम किस प्रकार से बुड़बुड़ाहट और कुड़कुड़ाहट के कारण अपने जीवन की उन तमाम आशीषों को खो बैठते हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। आज का टॉपिक यही है, वी हैव टू स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टार्ट प्रेजिंग गॉड। प्रभु का हमें धन्यवाद करना है, प्रभु की महिमा करनी है उन तमाम आशीष और बरकतों के लिए जो प्रभु हमारी ज़िंदगियों में देता है। ऐसा नहीं है कि प्रभु ने हमारे जीवन में कोई भी आशीष या बरकत नहीं दी है। हर एक के जीवन में परमेश्वर ने किसी न किसी रीति से कार्य ज़रूर किया है और आज हमें उन्हीं बातों को याद रखना है और उन बातों के लिए परमेश्वर का हमें धन्यवाद करते रहना है। हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, हमें बुड़बुड़ाना नहीं है, बल्कि प्रभु का हमें हर सिचुएशन में धन्यवाद करते रहना है, क्योंकि प्रभु ने हमें धन्यवाद करने के लिए ही बनाया है। तो आइए आज हम प्रभु के पाक कलाम में से देखते हैं कि प्रभु के पाक कलाम में किस प्रकार से इज़राइलियों ने कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट के कारण उन तमाम आशीषों को खो दिया जो परमेश्वर ने उनके लिए ठहराई थी। जब हम परमेश्वर के वचन में निर्गमन उसकी 16th चैप्टर, निर्गमन की पुस्तक और उसके 16वें अध्याय में उसकी दूसरी आयत में देखते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जंगल में इज़राइलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। इज़राइली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था, पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखा मार डालो। परमेश्वर ने इज़राइलियों के जीवन में एक बहुत बड़ी गुलामी से उनको प्रभु निकाल के लेकर आए थे। यहोवा परमेश्वर के पास उनका करहाना पहुंचा और जब वो दुख में थे, वो सताव में थे, उनको मिस्र देश में सताया जा रहा था, प्रोसिक्यूट किया जा रहा था, तो प्रभु तक उनका रोना और उनका चिल्लाना पहुंचा और परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा उनको वहाँ से निकाल प्रभु लेकर आए। और जब वो जंगल में थे, इज़राइली लोग बजाय इसके कि वो खुदा का शुक्र करते, खुदा को धन्यवाद करते कि प्रभु हमें इतनी बड़ी मिस्र की गुलामी में से निकाल कर लेकर आए हैं, उनकी सारी मंडली ने मूसा और हारून के खिलाफ बुड़बुड़ाना और बकबक करना शुरू कर दिया कि हम अच्छा होते कि वहाँ पर ही हम यहोवा के हाथ से डाले जाते, क्योंकि हम वहाँ पर मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन किया करते थे। उनको परमेश्वर ने आसमानी रोटी दी जो कि स्वर्गदूतों की रोटी थी। मन्ना उनके लिए परमेश्वर ने बरसाया, उनको चट्टान में से पानी परमेश्वर ने पिलाया। मगर परमेश्वर के इन तमाम आश्चर्य कर्मों का शुक्र करने के बजाय इज़राइली जो मंडली थी, इज़राइली जो लोग थे, उन्होंने प्रभु का धन्यवाद नहीं करा, बल्कि वो बकबक करने लगे और कुड़कुड़ाने लगे। आज हमारी ज़िंदगियों में भी बहुत बार हम भी ऐसा ही करते हैं कि हम भी खुदा की उन तमाम आशीष और बरकतों को भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगियों में किया है। प्रभु ने सबसे पहला और बहुत बड़ा काम यही हमारी ज़िंदगियों में करा कि जब हम अंधकार में थे तो प्रभु ने हमें अपनी रोशनी में लेकर आए हैं। प्रभु हमारे गुनाहों को माफ़ किए हैं, प्रभु ने हमारी खातिर अपने लहू को बहाया है। मगर जब हम परेशानी और चुनौतियों में आ जाते हैं और हमें बहुत तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बहुत तरह की परेशानियों में हम आ जाते हैं, तो हम इन तमाम आशीषों को भूलकर, प्रभु के आश्चर्य कर्मों को भूलकर बुड़बुड़ाना और कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। और उसी प्रकार से इज़राइलियों ने भी किया और उनका जो वायदे के देश में परमेश्वर उन्हें लेकर जाना चाहते थे, जो कि जहाँ पर कनान देश, जहाँ पर दूध और मधु की नदियाँ बहा करती थी, वहाँ पर उस वायदे के देश में प्रभु उनको लेकर जाना चाहते थे, मगर वो जंगल में ही मर गए। जंगल में ही भटकते भटकते वो 40 साल तक वो भटकते रहे जंगल में ही,
और वहाँ पर ही मर गए। उसी प्रकार से प्रभु आज हमें भी इस वचन के द्वारा यही कहना चाहते हैं कि अगर हम भी अपने जीवन में बुड़बुड़ाहट और कुड़कुड़ाहट से भरे हुए हैं, अगर हम भी प्रभु का शुक्र करने के बजाय उन बातों को याद करने के बजाय कि प्रभु ने हमारे जीवन में कितने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करे हैं, जब हम परेशानी में थे, जब अंधकार में थे, प्रभु ने किस प्रकार से हमारे गुनाहों को याद ना करा बल्कि हमें माफ़ी दी है। उन गुनाहों के लिए जो माफ़ करने के लायक नहीं थे, उन तमाम गुनाहों के लिए भी प्रभु ने हमें माफ़ी दी है। इसका शुक्र करने के बजाय अगर हम भी अपने जीवन में कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट को लेकर आते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो बहुत ही हम गलत कर रहे हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमें कहाँ से कहाँ पर लेकर आए हैं। प्रभु ने हमें हमारी ज़िंदगी में कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं, आज हमें याद करने की ज़रूरत है। जो भजन संहिता उसका 106 अध्याय उसकी 25वीं आयत में भी जब हम देखते हैं तो वहाँ पर भी इस प्रकार से लिखा है कि वो अपने जो उनके टेंट्स थे, उनके जो डेरे थे, उसमें भी उन्होंने क्या करा। भजन संहिता उसका 106 अध्याय इज़राइली लोगों के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि भजन संहिता 106 और उसका 25वीं आयत में वे अपने तंबुओं में कुड़कुड़ाए और यहोवा का कहा ना माना। उन्होंने क्या करा, यहोवा के वचन के ऊपर ध्यान नहीं दिया, परमेश्वर के वायदों को वो भूल गए, परमेश्वर की वाचा को वो भूल गए और उन्होंने कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया। उसी प्रकार से आज हम भी जब हम संसार की चकाचौंध में खो जाते हैं, हम संसारिक बातों में ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देते, तो हम परमेश्वर के वायदों को भूल जाते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को भूल जाते हैं और हम भी कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं जब हम किसी मुसीबत में पड़ते हैं। हम क्यों मुसीबतों में पड़ते हैं? सिर्फ इसी वजह से जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। इसीलिए प्रभु ने हमें कहा है कि सबसे ज़्यादा प्यार हमें अपने परमेश्वर से करना है, सबसे पहला स्थान हमें अपने जीवन में अपने परमेश्वर को देना है। जब हम ऐसा करते हैं अपनी ज़िंदगियों में, अपने फर्स्ट प्रायोरिटी अपने परमेश्वर को देते हैं, तो हम कभी भी गलत नहीं करते, हम कभी भी किसी गुनाह में नहीं पड़ते हैं। हम हमेशा प्रभु की सेफ्टी में रहते हैं और प्रभु हमें संभाले रहता है। हम गुनाह करने से भी डरते हैं, हम याद रखते हैं प्रभु के वचनों को और उनके वायदों को। इसलिए प्रभु हमेशा हमें ये याद दिलाता है अपने वचनों के द्वारा, अपने वायदों के द्वारा, कि हमें परमेश्वर में बने रहना है, उसके वायदों को याद रखना है, उसके वचनों को याद रखना है, उसके अनुसार चलना है। जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, उसकी हजूरी से दूर चले जाते हैं, तभी हम गुनाह करते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। अगर हम बहुत सी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, हम बेरोज़गारी में हैं, हम गरीबी में हैं, हम सताव में हैं, हमें परसिक्यूट किया जा रहा है, तो परमेश्वर की नज़र अपने लोगों के ऊपर लगी रहती है और परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी दुखी या परेशान नहीं देखता है। प्रभु हमारी तमाम सिचुएशंस को बदलने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए हम सभी को परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है। मेरे जीवन में भी बहुत सी कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट थी और उसके कारण मैं प्रभु में आगे नहीं बढ़ पा रही थी। मैंने भी बहुत से गुनाह किए, मैंने भी अपने जो रिलेशंस थे उनमें बुड़बुड़ाहट को मैं लेकर आई। हमारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में बहुत कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट थी, मगर जब मैंने परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दिया, परमेश्वर की वाचाओं को याद रखा, उसके वचनों के अनुसार जीना शुरू करा और परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दिया, तो परमेश्वर ने हमारे घर में शांति दी, तसल्ली दी, मेरे जीवन को बदला और मेरे जीवन में बहुत सी उन आशीष और बरकतों को दिया जिसको मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो प्रभु हम सबको बदलना जानते हैं, प्रभु हमारी सिचुएशंस को भी बदलना जानते हैं, हमारी परिस्थितियों को बदलना जानते हैं। अगर आज हम निराशा भरा जीवन दे रहे हैं तो प्रभु का वचन हमें आशा देता है। इसलिए प्रभु हमें कहता है कि बुड़बुड़ाओ ना, कुड़कुड़ाओ ना, बल्कि उसके वचन पर, उसके वायदों को याद रखो और उसके वचन पर भरोसा रखकर हमें आगे बढ़ना है। प्रियो, मैं आज आप सभी को यही कहना चाहती हूँ कि उसके वायदों को याद रखिए और अपने जीवन में उसके नाम को ही महिमा दे। चाहे हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मगर प्रभु हमारी उन तमाम परिस्थितियों से हमें आज़ाद ज़रूर करेंगे जब हम प्रभु के साथ ईमानदारी और वफादारी के साथ चलेंगे। इसलिए प्रभु के ऊपर विश्वास रखें और उसके नाम को महिमा दें, क्योंकि ये जो जीवन हमें मिला है ये बहुत ही बेशकीमती जीवन है, ये एक ही बार का जीवन है। इसके बाद प्रभु हमारा न्याय करेगा और जब हम उसके न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो हमें छूछे हाथ खड़े नहीं होना है। हमें बहुत सी रूहों को अपने साथ लेकर जाना है जिन्हें हमें
जिन जिन रूहों को प्रभु के सामर्थी नाम में हमने बचाया है, हम प्रभु को कह पाएँ कि प्रभु हमने आपके लिए ये कार्य किया है, आपकी रूहों को नाश होने से बचाया, आपके पाक कलाम को बहुत से लोगों तक पहुंचाया है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का, और प्रभु आपके सामर्थी नाम को मैं महिमा देती हूँ कि प्रभु आपने मुझ जैसी मूर्ख को भी अपनी महिमा के लिए चुना और मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं आपके वचन को बहुत से उन लोगों तक पहुँचा पाऊँ जिनको प्रभु जी आपके वचन की ज़रूरत है। जो लोग निराशा में, उनके लिए मैं एक आशा बनूँ, और मैं सभी आज की जो बहनें हैं उनको भी मैं इनकरेज करना चाहती हूँ कि वो भी प्रभु पर विश्वास रखें और अपने घर में बुड़बुड़ाने और कुड़कुड़ाने के बजाय प्रभु के नाम पर भरोसा रखें, उसके नाम को महिमा दें अपने जीवनों के द्वारा, और प्रभु हमारी ज़िंदगियों को में ज़रूर कार्य करेंगे और हमारे जीवनों को आशीषित करेंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ और इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन।